हेलो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है ऑन न्यू टॉपिक ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है ना। यहाँ से हम लोग जो है इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में स्टडी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था वो तो हमारा था डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या था? डिफरेंशियल कैलकुलस deals us about the study of the slope of the tangent, है ना। draw at any certain point of the curve, समझ गए बात को। वो हमारा क्या बताता था? टेंजेंट का स्लोप बताता था, है ना, कर्व के किसी सर्टेन पॉइंट पर। डिफरेंशियल कैलकुलस क्या बताता था? स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व। लेकिन इंटीग्रल कैलकुलस में ऐसा कुछ नहीं है, इसका कुछ उल्टा है ना। कैलकुलस क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस वीडियो में इन सब सारी बातों को समझ लेते हैं। बड़ा जो है डिस्प्यूटेड शब्द है ये, है ना। कैलकुलस ये क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स अस स्टडी अबाउट ऑलवेज कंटीन्यूअस चेंजिंग, है ना। ये क्या है हमारा? यही मैं इतना लिखता हूँ, स्टडी अबाउट, है ना, ऑलवेज, क्या कहा है ये? कंटीन्यूअस चेंजिंग। मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच, मैं फिर से बोल देता हूँ, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स अस ऑलवेज स्टडी अबाउट कंटीन्यूअस चेंजिंग, जो हमेशा कंटीन्यूअस चेंजिंग की स्टडी करता है ना। भाई डिफरेंशियल कैलकुलस में हम गए देखे स्लोप ऑफ द हिल, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, सब कंटीन्यूअस चेंजिंग है। वाई चेंज हो रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग ऑफ एक्स, दैट इज चेंजिंग, है ना। यहाँ पे हमने देखा एक एग्जांपल के तौर पर, ये s इक्वल टू ये एफ टी, ये हमारा क्या है? ये लेंथ है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी t के टर्म में एक फंक्शन है। देन ds अपॉन dt मुझे क्या दे रहा है ना, एज डिस्टेंस चेंज ड्यू टू रिस्पेक्ट ऑफ टाइम या विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी दूसरे वर्ड में वी कैन डिफाइन दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, डिस्टेंस इज कॉल्ड द, मुझे क्या दे रहा है? स्पीड। तो यहाँ पर भी बेटा देखो टाइम के चेंजिंग होने के साथ साथ डिस्टेंस हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी टी के चेंज होने के साथ साथ एस हमारा क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी तो कंटिन्यूअस चेंजिंग का ही तो स्टडी कर रहा है। ये मुझे चेंजिंग मिल गया, है ना। अगला मुझे क्या मिल रहा है? एक्सीलरेशन का। यहाँ पर मैंने ये ले लिया स्पीड, ठीक। ये एक वाला पॉइंट है, दो वाला पॉइंट है ये एक्सीलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर भी ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना। एक्सीलरेशन दैट मींस वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज, तभी तो भाई व्हीकल हमारा तेज चलेगा। तो ये हमेशा इंक्रीज हो रहा है, हमेशा चेंज हो रहा है। तो ये मेरा कैलकुलस है, ठीक है बेटा। लेकिन अब हम लोगों को जो बात करना है, मैं बात कर रहा हूं, मैं पूरी कैलकुलस की बात चल रही, मैंने पहले पूरे डिफरेंशियल कैलकुलस की बात बताई। तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमारा क्या करता है? द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस इज टोटली सेंटर्ड ऑन, यहां पर मैं लिख रहा हूं, इज टोटली सेंटर्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। यहां पर मेरा एक फंक्शन है, लेट y इक्वल टू, ये मेरा क्या लिखा है? ये फंक्शन है, और ये क्या है? और डेरिवेटिव है क्या? ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन डेरिवेटिव का क्या है ये समझिए। जैसे इस पॉइंट पे मुझे डेरिवेटिव करना है, तो ये मुझे क्या दे रहा है यहाँ से, या इस पॉइंट पे करना है, ये देखो, ये मान लो P है हमारा, x, y इसका कोऑर्डिनेट है। तो P पॉइंट पर द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट पॉइंट P, है ना, प्रोवाइड्स अस स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये लेट अस सपोज थीटा है ना। तो इसका स्लोप मुझे क्या मिल जाएगा? m इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू dy अपॉन dx, ये मुझे मिल जाएगा।
तो डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन जो इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा इससे क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यहां से हमारी बात चल रही है इंटीग्रल कैलकुलस से। इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल कैलकुलस इज मोटिवेटेड, है ना, ये क्या कहा, इंटीग्रल कैलकुलस इज मोटिवेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ, है ना, क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय कर्व इन सम सर्टेन कंडीशन। समझ गए बात को? इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता है बेटा, मेरे बात को समझो, कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व, यहां से आप देखो, ये यहां से है, ये क्या है, एक्स, एक्स डैश, ये मेरा क्या लिखा है, वाई, एंड दैट इज वाई डैश। अब यहां से ये हमारा ये कर्व है, लेट ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये, और जो ये दो कंडीशन है वो a है और ये b है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में एक इंटरवल सपोज कर सकते हैं, इनसे सराउंडेड एरिया ये मुझे निकालना है। तो यहां से मेरा कॉन्सेप्ट कौन सा एरिया शुरू होगा, यहां से मुझे इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा। तो कब से शुरू होता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व इन सर्टेन कंडीशन, ये यहां से मोटिवेटेड होता है। ठीक है, अब इंटीग्रल कैलकुलस के भी दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल और दूसरा होता है मेरा डेफिनिट इंटीग्रल। तो बेटा यहाँ पर जो है, एक तो ये है ही है, ठीक, एक कंडीशन और इसमें लिखते हैं कि जहां से ये लीड होता है, पहला चीज, टू फाइंड द फंक्शन देयर डेरिवेटिव इज गिवन, ये भी होता है, कारण है, टू फाइंड द फंक्शन देयर डेरिवेटिव इज गिवन, ठीक, कि वो फंक्शन फाइंड आउट करना जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। और दूसरा वाला कंडीशन, टू फाइंड आउट द एरिया बाउंडेड बाय कर्व, है ना, ये चीज है, टू फाइंड आउट द एरिया, ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड बाय कर्व, है ना, इन सर्टेन कंडीशन। समझ गए बात को, कि भैया कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव दिया हुआ है तो वो फंक्शन फाइंड आउट करिए। ये प्रॉब्लम भी, ये कॉन्सेप्ट भी इंटीग्रल कैलकुलस को मोटिवेट करता है, वहां से शुरू होती है। और दूसरा चीज कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व जो मैंने इसमें किया, इन सम सर्टेन यार स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। आज हम इसके थ्योरेटिकल अप्रोच पर ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे मेरा क्या है बेटा, आगे जो हम लोग बात करने वाले हैं इसमें इंटीग्रल कैलकुलस पे, कि एक हमारा थ्योरम है ना, थ्योरम कौन सा है मेरा, जैसे कि जो लिंक कर देता है दोनों, ये पॉइंट मैं लिखता हूं, जैसे ये हमारा क्या लिखा हुआ है, इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा है डेफिनिट इंटीग्रल। इन दोनों के बीच में एक लिंक है, जो कनेक्शन है, वो हमारा एक थ्योरम है जिसको कहते हैं फंडामेंटल, है ना, थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसी थ्योरम से इन दोनों को, है ना, एलिमिनेट करते हैं। ये थ्योरम बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है डेफिनिट इंटीग्रल में भी और इनडेफिनिट इंटीग्रल में भी, ठीक है। और यही वजह है कि जो डेफिनिट इंटीग्रल है हमारा, है ना, मेक्स एज ए प्रैक्टिकल टूल। डेफिनिट इंटीग्रल मैंने जो थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डीआई का मतलब डेफिनिट इंटीग्रल, है ना, एज ए प्रैक्टिकल टूल, है ना, यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग,
है ना, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में ये अच्छा यूज होता है, ये इसकी देन है, यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। समझ गए बात को? और इसके अलावा भी इसका यूज जो है और भी फील्ड है, सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, प्रोबेबिलिटी है, इन सब में भी है ना इसका क्या होता है, यूज होता है। ये मैंने सारे इसके यूज पर बात कर लिया है। तो बच्चों ये मेरा इतना थ्योरेटिकल अप्रोच हो गया। आगे मैं बात करता हूं कि आखिर में इंटीग्रेशन है क्या। तो आप सीधा समझ लो, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। सिंपल भाषा में मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां से हम लोग जो अपने इंटीग्रेशन को समझ रहे हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन। तो मैंने क्या लिखा, द इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन, इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ये हमने ले लिया बेटा कि यहाँ पर ये मुझे क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस क्या होता है। ये जैसे मेरा लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ, ये मुझे क्या लिखा है, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक भैया। अच्छा आप cos x का अगर जो आप इंटीग्रेशन लिख देंगे तो यही चीज मिल जाएगा। यहां से देखिए ये दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक फंक्शन सपोज कर लेते हैं cos x। तो ये cos x dx इक्वल टू ये मुझे क्या मिल जाएगा, sin x प्लस c फॉर ऑल c बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर c एक जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है जो रियल नंबर का क्या है, सबसेट है। तो भैया ये चीज हमारा क्लियर हो रहा है पूरी तरीके से कि जो हमारा जो है क्या नाम इंटीग्रेशन है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, वो चीज मैंने देखा यहाँ पर। एक एग्जांपल ये मेरा हो गया, दूसरा एग्जांपल हम और भी ले लेते हैं। जैसे ये मेरा क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मुझे क्या मिलेगा 2x। अब भैया इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x और dx ये मुझे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ पर मुझे देखो वही ओरिजिन फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया। जैसे मुझे यहाँ पर इसी फंक्शन देखो साइन एक्स मिल गया था, यहाँ पर मुझे मिल गया। तो ये चीज शो हो रहा है इंटीग्रेशन इज व्हाट, तो आप सीधा कह देंगे इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन क्या क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, जो है डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इतने जो है सारे थ्योरी पर हम लोगों ने जो है बात कर लिया। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके अगले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। थैंक यू।